Well, three ABVP leaders have now resigned, citing differences of opinion over the JNU issue and the issue of Rohit Vemula's suicide. We now have reactions coming in from ABVP leaders who quit their posts. थोड़ी बहुत है वो है, पर हमारे पास ऐसा दबाव नहीं था। बात सही गलत की कि जेएनयू में कुछ गलत हुआ है, जेएनयू छात्रों के साथ गलत हुआ, जस्टिस नहीं हो रहा, पूरे जेएनयू पूरे देश में इंटरनेशनल घोषित हो जो है नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग निकले देश के लिए काम कर रहे हो, दिख नहीं रहा लोगों को। देश में मॉब कल्चर बन चुका है, इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। जो भी हो न्यायालय के हिसाब से हो। गलत हुआ जेएनयू में, बात है टुकड़े नारे लगे, मैं था पाकिस्तान जिंदाबाद नारे मैं था, मैंने खुद उसका प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करूंगा सारी उम्र। हमें देश के लोग हैं, इंटीग्रल पार्ट है। बोले कश्मीर का जैसा कुछ नहीं, कश्मीर देश का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अफजल गुरु की बात थी, न्यायालय ने फांसी दे दी, बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें कोई क्वेश्चन राइज हो सकता। ठीक है, भारत माता की जय थी, है और रहेगी, पर जो मॉब कल्चर देश में आ गया बहुत गलत आ गया है। मीडिया कर्मी पीट रहे हैं, आप लोगों ने देखा, कुछ सोनल महापात्रा को मारा गया, आईबीएन से अमित सिंह को मारा गया, बहुत गलत हो रहा है। 8 बच्चों के चक्कर में 8,000 फंसे, मगर 8 को पकड़ो, इंटरोगेशन करो, मामला खत्म करो यार, और कोर्ट डिसाइड करे वो दोषी है जो भी है। गलत हुआ है, दोषी है कोई ना कोई, यहाँ पे ऐसे निर्दोष है, दोषी है। लेफ्ट करे दोषी नहीं है, दोषी तो है लोग, ऐसा नहीं दोषी नहीं है, दोषी हैं लोग। कार्रवाई हो देश में, पर मॉब कल्चर ना हो, कोर्ट डिसाइड करे यार, मॉब ना करे। इस मुद्दे पर हमने अपने आप को पार्टी से अलग करके जेएनयू के लिए एक स्टैंड लिया है। हमारा थॉट हमने लोगों को बताया, कॉलेज में हमने कैंपेन किया। हम बस चाहते हैं कि जेएनयू को एंटी नेशनल ब्रांड ना किया जाए, यहाँ के स्टूडेंट्स पर अटैक ना हो, जो भी हो कोर्ट डिसाइड करे। और जो स्टूडेंट्स अगर दोषी हैं तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उनको जो भी सजा है वो होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और यही थॉट मीडिया में भी होना चाहिए, यही सोसाइटी में भी होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि मॉब डिसाइड कर रहा है, केस हुआ, रजिस्टर हुआ, वीडियो सर्कुलेट हुआ, उनने कह दिया पूरी यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 8,000 बच्चे हैं, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी अगर जो भी है, केस एक इंसिडेंट था, उस पर कोर्ट डिसाइड करना चाहिए। लोग खुद डिसाइड ना करें, मॉब अटैक ना करे। जेएनयू की इमेज खराब हो रही है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जेएनयू की इमेज को सुधारा जाए। हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारा जो स्टैंड है, हम किसी भी पार्टी में नहीं रखते हुए उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट ऑफ जेएनयू। अगर हम पार्टी में कोई स्टैंड लेते तो वो ये पार्टी का स्टैंड है, और अगर हो सकता है हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट और हमारा वो मैच ना करे। तो इसलिए हमने आपको अलग किया है, अपना जो थॉट है वो सामने रखा है, और हमने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, और सोसाइटी में हम चाहते हैं जेएनयू की जो इमेज खराब हुई है वो उसे सुधारा जाए। Well, Aditi is reporting from inside the JNU campus. Aditi, what we see now is the whole of JNU, essentially all these student leaders from across political divide also coming together, trying to portray, trying to essentially say that don't brand the whole university as being anti-national. Is that something that you're coming across a lot of students as you speak to them? Clearly, there has been a crack in the ABVP. Clearly, these 3 office bearers who put in their resignations yesterday are categorically coming out and saying that nationalism cannot be equated to hooliganism. And that's the point that they have been raising. In fact, there are many students inside the campus who have been protesting for the past couple of days, also coming out and saying that nationalism could not be equated to hooliganism, and also that the university in itself has been marred and has been branded as anti-national because of some things done by a couple of students. So this is a common voice which we are hearing from not only the protesting students but also from students from various organizations, whether we talk about the leftist organization or now these latest 3 members from the ABVP themselves. So unanimously the one voice which is coming out from everybody inside the JNU campus is that the university should not be branded as anti-national because of the doing of a couple of students. In fact, most of the students are coming out in open and saying that the arrest should be done as soon as possible, and if there are any members or students within the campus, then legal action should be taken against them. But yes, definitely the protest amongst the students continues, and now with the resignation of these 3 members from the ABVP, there seems to be a clear divide of opinion even amongst the students inside the JNU campus.